अच्छा, एक बात बताइए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन में तीर्थ नहीं किया और भागवत नहीं सुना, तो उन्हें अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा या भगवान उन्हें नहीं मिलेंगे, जानवर योनि मिलेगी। मतलब लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत लोग तीर्थ नहीं कर पाते, ना ही भागवत सुन पाते हैं। तो मतलब क्या होता होगा उनके साथ कि अगर वो तीर्थ नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग कहा जाए कि यूनी या फिर जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ऐसा हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, भगवान की पूजा अपने अंदर जो कहा जाए ऑरा, जो हमारे अंदर शिव है, उसको अच्छे से प्रकट रूप में जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम पूजा करते हैं, पहला तो मैं बोलूँगा। और दूसरा, आप ये पूछना चाहती हैं कि हम जीवन काल में अगर हम पूजा नहीं कर पाते या फिर क्या बोलते हैं तीर्थ नहीं कर पाते, या आप बोलती हैं कि भागवत नहीं सुन पाते या सुना पाते, इन चीज़ों को, इसके बाद हमारा जीवन काल अच्छे जन्म पे कन्वर्ट होगा, अच्छा जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमारे कर्मों पे डिपेंडेबल रहता है। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि अपने जीवन में अच्छे रूप से जीने के लिए ना अच्छे कर्म करने ज़रूरी है। भागवत सुनना या फिर भागवत सुनना क्यों ज़रूरी है ऐसा, कि उससे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं हमको। भागवत सुनने से मोक्ष मिलता है, लेकिन उस पद्धति से हम भागवत, उस नियम से भागवत हम सुन ही नहीं पाते, आप देखेंगे अपने जीवन काल में। और भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत आसान नियम है, बहुत आसान से हम भगवान को पा सकते हैं। अब भगवान को पाने के लिए आपको मैं बोलूँगा कि मेरा मानना है ये तो, कि आदमी को दिया जलाने की भी आवश्यकता नहीं और भगवान मिल जाएंगे उनको। अब ऐसा है, ये कहानी मैंने शिव पुराण से सुनी है, गुप्त शिव पुराण में आता है लास्ट में ये, कि जो भगवान का प्रिय भक्त है, मैं उनका वाहन नहीं बोलूँगा उनको, मैं उनको प्रिय भक्त बोलूँगा यहाँ पर। भगवान शंकर का प्रिय भक्त नंदीश्वर भगवान, हमारे नंदीश्वर जी, उनके जन्म की आप जब कथा सुनेंगे तो आपको पता चलता है कि उनके पिताजी ने ऐसा पुत्र मांगा था भगवान शंकर की तपस्या से, कि भगवान मुझे ऐसा पुत्र दो जो आपके लिए प्रिय हो, आपकी पूजा मेरे से और अच्छी करता हो, और बैलों की तरह मेरी सेवा करे। तो जब नंदेश्वर जी कुछ बड़े हुए तो भगवान शंकर की उनको ऐसी प्रीति मिली, ऐसी प्रीति मिली कि वो भगवान शंकर के पास तक पहुंच गए। ठीक है। अब उस जीवन काल में जब उनके जो पिता थे, नंदेश्वर जी के पिता थे, वो जब बीमार पड़े तो भगवान शंकर जी के पास जाके क्या बोलते हैं कि भगवान, मैंने जो पुत्र मांगा था वो आपकी सेवा में समर्पित कर दिया, अब मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर बोलते हैं नंदी को कि नंदी आप जाइए, अपने पिताजी की सेवा कीजिए। तो नंदी जी हट किए कि मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के प्रभु मैं नहीं रह सकता। अब आपको छोड़ के प्रभु मैं नहीं रह सकता जब नंदी जी ने बोला, तो शंकर जी ने उनको समझाया कि नहीं नंदी, आप जाइए, बहुत ज़रूरी है, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद नंदी जी हट करके नहीं गए उस समय, कुछ दिन बाद वो चले गए। अब चले गए और अपने पिताजी की सेवा करने लगे, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान से इतने जुड़े हुए थे, शंकर जी से, कि वापस कब मैं कैलाश जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ, ये उनके दिमाग में था। अब दिन बीते और उनका जैसे वो ठीक हुए, उनके पिताजी वापस नंदीश्वर जी चले गए। अब नंदीश्वर जी भगवान शिव के में लीन हो गए, मतलब अपने जो जैसे भगवान की वो पूजा करते थे उसमें वो समर्पित हो गए। कुछ दिन बाद हुए, उनके पिताजी की जब तबीयत खराब हुई
तो नंदेश्वर को फिर आदेश मिला कि भगवान शंकर से कि आप जाइए, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप उनकी सेवा कीजिए, उनके अंतिम क्षण चल रहे हैं शायद, भगवान शंकर ने बोला। तो भगवान शंकर को नंदी जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार की विरह में भगवान बोले मैं खुद इतना अंदर से कहा जाए तड़प गया था आपके लिए कि मैं खुद खाना पीना बंद कर चुका था, ये उनको पता था, और वापस मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान शंकर ये चीज़ों को देख, मतलब कहा जाए समझ गए कि नंदी बहुत पीड़ा में है, और वापस शंकर जी ने ना नंदी का स्वरूप लेकर के उनके क्या बोलते हैं उनके पिताजी के घर में गए और उनकी सेवा करने लगे। तो प्रभु को कैलाश पर्वत में नंदीश्वर जी ने नहीं पाया, क्योंकि नंदी तो कैलाश में ही थे, मैं नहीं जाऊंगा बोल दिए थे। और वो उनको खोजने के लिए जब अपने घर तक उनको ऐसा लगा कि वो मेरा शायद भगवान शंकर मेरे से रूठ गए हैं, तो चलो मैं चले जाता हूँ अपने पिताजी के पास वापस उनकी सेवा करने। तो वहाँ देखते हैं कि भगवान शंकर उनके पिताजी की सेवा कर रहे थे। अब भगवान शंकर इस कथा से समझाना क्या चाहते हैं पता? ये समझाना चाहते हैं कि दायित्वों की पूर्ति के बिना तो मैं भी अपने भक्तों को नहीं मिल पाता, लेकिन उनके दायित्वों की पूर्ति करने के लिए मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ। अपने जीवन काल में जो आपको जन्म दिया है, अगर आपने उसकी सेवा की, उनका ध्यान रखा है, और अपने जीवन काल में जो आपके अपने दायित्व थे, जैसे कि एक आपके यहाँ मान लो एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, तो उनको सही राह दिखाना, उसको संस्कार देना, क्योंकि वो आगे की पीढ़ी को सही राह पे लेके चल सके। और जैसे कि अपनी लड़की को या फिर अपने लड़के को उनको अच्छी शिक्षा देना और उन पे भरोसा करना, अगर ये हम अच्छे से करते हैं तो हमको ऑटोमेटिक ज़रूरत नहीं है अपने पिता की सेवा करने के बाद और अपनी माता की सेवा करने के बाद ये सोचना पड़े कि हम तीर्थ नहीं किए हैं या हम भागवत नहीं सुने हैं तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान दायित्वों की पूर्ति के बाद अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है। नमस्ते।